हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। और यहाँ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज भारत की नदियों से संबंधित प्रश्नोत्तर, जो कि आपके सारे एग्ज़ाम्स में नदियों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पहले आप अपनी क्लास एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और क्या होता है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें आपका कोई पैसा तो लगता नहीं है, तो जाहिर सी बात है हमारे मोटिवेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए आइए अब हम अपने एक पॉजिटिव थॉट के साथ अपने प्रश्नों की सीरीज़ को देखते हुए और उनसे पढ़ते हुए और सीखते हुए चलते हैं, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, अपने पेपर में फ़तेह हासिल करना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा जो थॉट है उसे हम कहते हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जिनमें है बुलंद हौसला, वो करते हैं खुद फैसला। दुनिया में ऐसे लोगों को मुकद्दर का सिकंदर कहा जाता है। आइए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। यहाँ हमारा जो पहला प्रश्न है बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, और मैं इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों से जानना चाहूँगी। आप सब इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमें हमारी वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिए। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आइए हम चलते हैं अपने सीरीज़ की तरफ और उसको बढ़ाते हैं आगे और प्रश्नों को अच्छे से पढ़ते हैं। तो यहाँ भारत की नदियाँ, इनसे रिलेटेड सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी हैं। तो यहाँ हम देखते हैं भारत की पवित्र नदी कौन सी है, तो इसका आंसर है गंगा नदी। गंगा नदी भारत की पवित्र नदी है। इसके बाद हम अगला अपना देखते हैं, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, उसे जानते हैं हम लोग पद्मा नाम से। ठीक है, चलिए हमारा जो थर्ड प्रश्न है यहाँ पर वो है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा मेघना नदी। मेघना नदी। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है, तो इसका सही उत्तर आपका होगा मेघना नदी। आइए चलते हैं प्रश्नों को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, और इसी के साथ मैं आपको एक फैक्ट इसका बता दूं। गंगा नदी एक भारत की पवित्र नदी है और इसकी जो लंबाई है वो 25 इस तरीके से अगर आप याद रखें तो याद रहेगा km किलोमीटर है, यानी कि 2525 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है, बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न, बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। तो वो नदी यहाँ है आपकी गंगा और दूसरी है ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है और ये नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, इसके बारे में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। देखिए, मानसरोवर एक झील है। मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के निकट एक ग्लेशियर है। वो कौन सा ग्लेशियर है? आंगसी ग्लेशियर। ठीक है, आंगसी ग्लेशियर है, और उस ग्लेशियर से ये जो नदी है निकलती है, कौन सी? आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, और इस पर जो द्वीप बनता है उस द्वीप को कहते हैं माजुली द्वीप समूह। माजुली द्वीप। और इसके बाद मैं बता दूं, ये जो नदी है ये आपकी भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा यहाँ क्या दे रखा है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। सांगपो नदी। सांगपो नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, सांगपो नदी। तवा किस की सहायक नदी है। तवा नदी आप लोग जानते हैं वो किसकी सहायक नदी है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं,
तवा नदी जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है और नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से, कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, ठीक है। और तवा जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है और तवा की तरह ही और भी हैं नदियां जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। जैसे मैं आपको बता दूं, बुंडनेजर, बंजर, सर, ये नदी, हिरन नदी, बरना नदी, हथनी, देव, गोई, नामोदास, सोमो देवी, ये सारी नदियां आपकी जो हैं वो नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। और नर्मदा नदी पर बनने वाले कुछ फेमस बांध और हैं, मैं आपको बता दूं, पढ़ लीजिए आप लोग इसमें। महेश्वर बांध, वैसे बांधों की सीरीज में लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए इसी तरीके से। महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो यहाँ कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी जो है इसको बिहार का शोक कहा जाता है। और इसी के साथ एक इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट और कोसी नदी का मैं आपको बता दूं, इसका जो उद्गम है वो प्रवाह 7 धाराओं से, मुख्य धारा अरुण नाम से, एक जो माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई नाथ चोटी है वहाँ से होता है। इसका उद्गम होता है माउंट एवरेस्ट के पास एक चोटी है जो जिस चोटी का नाम है गोसाई थान चोटी, वहाँ से इस कोसी नदी का उद्गम होता है और इसको बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाता है? तो यहाँ इसका सही उत्तर है दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार के पलामू ये आपका झारखंड में है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है। कहाँ से होता है? छोटा नागपुर पठार के पलामू से, पलामू आपका ये झारखंड में है, ठीक है, झारखंड, और झारखंड की कैपिटल रांची है, ठीक है। यहाँ से दामोदर नदी का उद्गम स्थल हुआ है। इसी के साथ दामोदर नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं, बाराकर नदी, कोनार नदी, जमुनिया नदी, ठीक है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसी के साथ दामोदर नदी पर कुछ आपके बांध हैं, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, पचेत बांध, ठीक है, हिल बांध दामोदर नदी पर है, तिलया बांध, ठीक है, कोनार बांध, ठीक है, अयर बांध, ठीक है, ऐसे ही मैथान है, बगमोर बांध है, इस दामोदर नदी से रिलेटेड ये बांध है, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर आ गया है, सीरीज में दे रखा है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, नर्मदा नदी है, भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। अभी मैंने आपको बताया था अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसकी सहायक नदियां मैंने आपको बताई थी, तवा, ठीक है, तवा इसकी सहायक नदी बताई थी। और भी इसकी सहायक नदियां बताई थी, वो थी बुढ़नेर नदी, बंजर नदी, सर नदी, बरना नदी, देव नदी, सोमो देवी नदी, नामोदास नदी, ठीक है। और इसके निकट जो शहर हैं, कुछ नर्मदा नदी के निकट कुछ शहर भी हैं, मैं आपको बता दूं, जबलपुर, ठीक है, बहुत पूछी जाती है नदी, रायगढ़, ओंकारेश्वर, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, नर्मदा नदी पर बनने वाले बांध, महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान में इसको रखिए और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको जो है राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की गई है, ठीक है।
केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की है। और मैं बता दूं, ये आपकी जो नेशनल रिवर इसको बना दिया गया था जो है वो कुछ हाल ही से, मतलब यहाँ आपका है 4 नवंबर 2008। ठीक है, द गंगा वॉज डिक्लेयर्ड ए नेशनल रिवर ऑन 4 नवंबर 2008। ठीक है, यहाँ पर ये आपका एकदम सही आंसर जाएगा 2008। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जो हमारा एक एक्वेटिक एनिमल है जिसे हम डॉल्फिन फिश कहते हैं, इसको भी नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स के फॉर्म में डिक्लेयर किया गया है। तो ये आपका जो है द गंगा डॉल्फिन वॉज डिक्लेयर्ड अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑन 5 अक्टूबर 2009। ये आपका 5 अक्टूबर जो डॉल्फिन है और उसको 2009 को, और गंगा रिवर को नेशनल रिवर जो है आपको ध्यान रखिएगा 4 नवंबर 2008 को किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं 100% आपको बता दूं एग्जाम्स में पूछने की पूरे चांसेस हैं इसके, पूरे आते हैं। जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो रिपीटेड होते हैं, कुछ क्वेश्चन बने ही होते हैं बार बार एग्जाम में आने के लिए, मैं बता दूं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अब। यहाँ पर जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अच्छा, प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है? जिसका 3 भाग जो है वो वाटर से घिरा हो, ठीक है, उसको हम प्रायद्वीपीय बोलते हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो है हमारी गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। अच्छा, अब इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोदावरी का जो उद्गम स्थल है वो है नासिक, यानी कि महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है। कहाँ से होता है? चलिए हम आपको लिख के बता देते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए स्क्रीन पर। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, ठीक है। कहाँ है ये त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी? ये बात कर रहा है नासिक की। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। ठीक है, अच्छा ठीक है। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले गोदावरी नदी के बारे में कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, उनके नाम मैं आपको बता दूँ। प्रवर नदी, ठीक है, और पूर्णा नदी, ठीक है, और आपकी है माजरा नदी। इसके बाद मैं बता दूं मानेर नदी, वर्धा नदी, ठीक है। ये आपकी जो है वो गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। और गोदावरी नदी के किनारे जो लगे हुए कुछ शहर हैं वो मैं आपको बता दूं। नासिक, ठीक है, नांदेड़, और ये आपका है भद्राचलम, ठीक है, भद्राचलम। और मैं आपको बता दूं गोदावरी नदी पर बना हुआ बांध, इसके बारे में और बता देती हूँ। इस नदी पर जो बांध बना हुआ है वो है राजमुंदरी के निकट एनीकट बांध। एनीकट बांध, ध्यान रखना, एनीकट बांध कहाँ है? वो है आपका गोदावरी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न अपना देखते हैं, और बहुत ही सिंपल प्रश्न है हमारा। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा नदी है। फिर से क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं। अगला हम देखते हैं कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी जो है वो कहाँ गिरती है? इसका उत्तर है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, आगे देखते हैं पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी। कौन सी नदी है हमारी? सिंधु नदी जो है वो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। अब सिंधु नदी का उद्गम स्थल, तो ध्यान दीजिए इसका उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील, यानी कि कैलाश पर्वत, भगवान भोलेनाथ का पर्वत कैलाश पर्वत से इसका उद्गम स्थल हुआ है, ठीक है। और मैं इससे रिलेटेड आपको बता दूं कुछ फैक्ट्स। संगम इनका होता है कराची, यानी कि पाकिस्तान के निकट अरब सागर में। और इसकी सिंधु की जो सहायक नदियां हैं आपको बता दूं मैं, वो है सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंगी। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये नदियाँ इसकी मोस्ट पॉपुलर रिवर्स हैं। इनको हम ट्रिब्यूटरी रिवर्स कहते हैं। सहायक नदियों को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूटरी रिवर्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा यहाँ प्रश्न है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ है नर्मदा। और मैं आपको बता दूं
यहाँ पे ये जो है नर्मदा आपकी, ये पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, और इसके साथ साथ ही ताप्ती नदी भी आपकी जो है वो अरब सागर में गिरती है। सिंधु भी आपकी जो है वो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अपना देखते हैं। तो यहाँ हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों की लंबाई लगभग समान है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ 20 ही आपका कम ज़्यादा है यहाँ पर। और इसी के साथ हमारा जो अगला प्रश्न है वो यहाँ पर है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो ये आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच हुआ था। ध्यान रखने वाली बात है, और ध्यान रखिए क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। तो वो आपकी गोदावरी है। गोदावरी के बारे में अभी मैंने सारे फैक्ट्स आपको क्लियर किए थे। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो क्या हो जाता है, उससे वीडियो को ज़्यादा हम लंबा नहीं करते हुए आराम से अपना पढ़ते हुए चलेंगे। और हमारे पास अभी टाइम है तो हम उस टाइम का यूटिलाइज करें। ठीक है, उस टाइम को हम वेस्ट नहीं करें कि जब नोटिफिकेशन आउट होगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। भाई कंटेंट बहुत है, आप कितना कितना पढ़ लोगे। बहुत कंटेंट है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर धीरे 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 कदम बढ़ाते हुए चलोगे तो मंजिल नज़दीक आ जाएगी आपके। और आप जब आपको लगता है कि हम बहुत तेज़ चल लेंगे, हम खरगोश हो जाएंगे, तो ध्यान रखिए खरगोश और कछुआ वाली स्टोरी में जो स्पीड अच्छी थी, भले ही वो खरगोश की स्पीड अच्छी हो पर उसने आलस कर दिया था। और उसी तरह आप आलस मत करिए, आप कछुए की तरह धीरे धीरे चलिए, विजय सिर्फ आपको ही मिलेगी। चलो चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। और हमारा प्रश्न है यहाँ पर, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है कोसी नदी, जो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। ये कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करने वाली नदी आपकी नर्मदा नदी है। ध्यान रखिए ये नर्मदा नदी है आपकी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है। बंगाल का शोक हमने पढ़ा है और बिहार का शोक हमने पढ़ा है। अब हम उड़ीसा का शोक भी पढ़ लें। तो ब्रह्माणी नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। वेनगंगा पेनगंगा ये हैं आपकी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और आप देख रहे हो इस सीरीज में भी गोदावरी नदी से बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं। गोदावरी नदी हुई आपकी, सिंधु नदी हुई आपकी, सतलज हो गई, नर्मदा हो गई, और स्वर्ण रेखा हो गई, ताप्ती हो गई, लूनी नदी हो गई। ये कुछ नदियां ऐसी फिक्स्ड हैं, तो एग्जामिनर क्या करता है, इनसे प्रश्न बनाता ही बनाता है, बहुत बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। इंडो वर्मा है एक पौराणिक नदी। ठीक है, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है। ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट के आगे मैं इंपॉर्टेंट लगा दे रही हूँ, 100% इंपॉर्टेंट है, मीन्स है। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है। तो वो आपकी गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है। ध्यान रखिए कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप बनाती है। अभी मैंने आपको बताया था ब्रह्मपुत्र के बारे में कि ब्रह्मपुत्र पर माजुली द्वीप बनता है, और यही वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र पर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रश्न भी आया हुआ कि कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाती है। तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, ध्यान रखिए विश्व का है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। ध्यान रखिए मध्य प्रदेश में बहता है। भारत का अधिकांश राज्य, जो इसका मतलब वाटर फ्लोइंग है, वो सबसे ज़्यादा जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल्स क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कैपिटल्स वगैरह ये सारी चीज़ें कभी कभी पूछ ली जाती हैं, और बेसिकली ये बेसिक ही क्लियर नहीं होता है कि कैपिटल्स क्या है। बहुत लोगों को मैंने देखा है उनका यही क्लियर नहीं है। तो भाई जीरो से आप जीनियस बनना सीखिए। ठीक है, चलिए तो फिलहाल मैं बता देती हूँ, मध्य प्रदेश की कैपिटल आपकी भोपाल है, और मध्य प्रदेश को भारत का हृदय भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। मध्य प्रदेश हो चुका है। नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई थी। राजग सरकार के शासनकाल में। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है लेकिन फिर भी हमने ले लिया है। आगे देखते हैं, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपकी यहाँ पर ताप्ती नदी है, और अभी आपको बताया था कि ताप्ती नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखें, कौन सी नदी भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है। कौन सी नदी पर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना प्रश्न सरल और जितना पॉपुलर मतलब चर्चा में है, एग्ज़ाम में आना तय है उसका बस। और ये
चर्चा में भी रहा है आपका काफ़ी ज़्यादा प्रश्न, चर्चा में है भी और ये एग्ज़ाम में आना भी तय है। तो पाकिस्तान और भारत के बीच में जिस नदी के बीच में समझौता हुआ था वो नदी है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। और सिंधु नदी का उद्गम भी जो है ना वो तिब्बत में मानसरोवर झील कैलाश पर्वत से होती है और इसका संगम जो होता है वो पाकिस्तान के निकट अरब सागर में होता है जाके। ठीक है। इसकी सहायक नदियां मैं आपको बता चुकी हूँ कि सतलज है, व्यास है, रावी है, चिनाब है, सिंगी है, जास्कर है, गरवर है, चू, श्यांग, शिगार, गिलगिट। ध्यान रखिए गिलगिट, अगर गिलगिट पूछा जाए कि गिलगिट किसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स है तो आप ध्यान रखिए ये सहायक नदी है आपकी सिंधु की। ठीक है, सिंधु की सहायक नदी गिलगिट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। तो यहाँ हमने आपको बहुत सारे प्रश्नों के फैक्ट्स कवर कराए, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आए आपके लिए। आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि इसमें सीरीज़ में आपको कौन से प्रश्न कैसे लगे और इसके बाद मैं आपके लिए जो प्रश्नों की सीरीज़ में है जीके वाले पार्ट्स में बांध वगैरह ये सारी चीज़ें लेके आऊँगी। धीरे धीरे आपका जितना कुछ भी है इस सारी चीज़ों से रिलेटेड सारा कुछ कवर करा दिया जाएगा और इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो हमें मोटिवेट रखिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।